tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि एक मेरा नया शेड्यूल है जो कि इम्प्लीमेंट होगा 6 सितंबर से। तो चलिए शेड्यूल पर नजर डालते हैं कि 6 सितंबर से मेरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। सबसे पहले सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी IBPS PO क्लर्क, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर 45 डेज फ्री क्लासेस। तो जो बच्चे यूट्यूब की क्लास कर रहे हैं मेरे साथ वो कंटिन्यू करेंगे सुबह 10 बजे। उसी के बाद 11:15 AM पर हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक। जी हाँ, फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं अनअकैडमी प्लस पर। उसी के बाद 12:45 PM पर हमारी क्लास होगी RRB PO क्लर्क मेंस की, जहां पर मैं आप लोगों के लिए 15 मॉक टेस्ट की सीरीज पढ़ा रहा हूं। जी हाँ, 15 मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है RRB PO क्लर्क मेंस। तो मेंस वाले बच्चे कहां पढ़ेंगे? 12:45 पे यहां पर पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच वाले बच्चे जो अर्थमेटिक की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में 2 PM 2 बजे जो बेसिक बच्चे हैं जिनको DI फाउंडेशन से पढ़ना है वो फाउंडेशन कोर्स करेंगे मेरे साथ DI पर अनअकैडमी प्लस पर। तो ये तो हुई 3 क्लासेस प्लस की, एक यूट्यूब की। उसी के साथ साथ साथियों रात को 9:30 बजे मैं आपके लिए रोजाना लेकर आ रहा हूं फ्री क्लासेस। ये फ्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझाता हूं। फ्री स्पेशल क्लासेस में मैं आपको क्लासेस देने वाला हूं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जो मेरे साथ फाउंडेशन में पढ़ रहा है उसको टेस्ट हो गया, उसके स्पीड बूस्टर सेशन वो मैं स्पेशल पर लूंगा। तो 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम लोग प्री के मॉक टेस्ट करेंगे और TTS में करेंगे मेंस फ्री में। तो जो बच्चे फ्री में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 10 बजे और रात को 9:30 बजे 2 क्लासेस फ्री मिलेंगी। यहां पर IBPS PO क्लर्क की मिलेगी और ये मिलेगी फ्री स्पेशल क्लासेस MWF में प्री के मॉक टेस्ट और TTS में मेंस के मॉक टेस्ट। और बाकी जो अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ रहे हैं 11:15 पर फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक, 12:45 पे आपको मेंस मिलेगा और 2 बजे DI की क्लासेस। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये शेड्यूल अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
नाउ आई थिंक ऑडिबल, ठीक है। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो एक मिनट, आवाज मेरी आई थिंक आ रही होगी। एक बार सारे बच्चे जरा कमेंट सेक्शन में बता दें। चलो, सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अर्थमेटिक को लेके खास तौर पे काफी लोगों ने कहा कि सर अर्थमेटिक पढ़ाइए, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, बस मेरा एक ही मकसद था कि आज के बाद कोई भी बच्चा ना तो कोई सिंप्लीफिकेशन पढ़ेगा, ना कोई नंबर सीरीज पढ़ेगा, ना कोई क्वाड्रेटिक पढ़ेगा और ना कोई अप्रोक्सीमेशन। एक चीज मेरी आज याद कर लेना कि ये 4 टॉपिक आपके सिंप्लीफिकेशन, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं आज, ठीक है ना। आज के बाद सिंप्लीफिकेशन कहीं भी क्लास हो रही हो ना, मत जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है। क्योंकि भाई ये सब टाइम वेस्ट है। अगर नहीं लगता समझ में तो डेली पढ़ो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा था कि यार इनको मैं क्या करूं बच्चों के लिए, तो इसीलिए मैंने इनकी बुक्स तैयार कर ली। मैंने कहा लो भाई पढ़ो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन। ये जो 4 टॉपिक हैं ये कोई नहीं पढ़ेगा आज के बाद, ठीक है। इनके बेसिक्स में यूट्यूब पर डाल रहा हूं, बहुत जल्दी मैं इनके बेसिक्स वीडियोस डाल दूंगा। हालांकि बेसिक भी डाली है मैंने, बट फिर भी मैं इनके बेसिक वीडियोस को अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो इनके बेसिक वीडियोस को मैं डाल दूंगा। मैं यूट्यूब पर ये सब नहीं करवाने वाला, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका समय खराब करेगा। भाई सिंप्लीफिकेशन के मैं 100 सेशन भी करा लूं ना, तब भी आपको जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं आएगा। तो बेस्ट तरीका वही है कि इनके आप 3800 प्लस क्वेश्चंस लगा लो, काम खत्म। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करूंगा यूट्यूब पर, अर्थमेटिक और डीआई, यही होगा मेरे भाई। तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग हैं फटाफट से बेटा वीडियो को शेयर कर दो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। फटाफट से शेयर कर दो वीडियोस को, जरा देख लेते हैं कितने सारे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सबके दिलों पे राज करता है और जिसमें हर एक बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है, और उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। जी हाँ, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन पे आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, जो कि बहुत 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 बेहतरीन क्लास होगी हमारी। एक मिनट जरा चेक कर लेता हूं कमेंट सेक्शन पे क्या आ रहा है। हाँ जी, तो अभी अगर मैं देखूं बहुत कम बच्चे लाइव हैं। अब देखो यार तुम लोगों को पहला काम तो ये करना है कि मेरी क्लासेस रेगुलर होंगी, क्लासेस अब बंद नहीं होंगी। जैसा आप लोगों को लगता था कि सर ने क्लास शुरू करी फिर अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पढ़ाता रहूंगा मैं आपको, बिल्कुल पूरा का पूरा आपको रेशियो यहाँ पे कवर करा दूंगा। अगला टॉपिक हमारा परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, ऐसे पूरा अर्थमेटिक, पूरा डीआई में आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कराने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। रेशियो एंड प्रपोर्शन आज की क्लास है। 1 मिनट बस जरा पीडीएफ लगा लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। और सारे बच्चों से मेरा कहना है 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, जल्दी शेयर करो यार, है ना। देखो शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपको सच बताऊं तो शेयर एक बार जल्दी से कर दो फटाफट से यार, जल्दी से शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो बेटा। एक मिनट, जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो। मैं बस पीडीएफ लगा रहा हूं, फिर शुरू करते हैं। पूरा टाइम अपना है, टेंशन मत लो, ठीक है। डेली क्लासेस होगी हमारी, पूरी की पूरी थ्योरी समझाने वाला हूं। 1 मिनट बस पीडीएफ लगा दूं। पीडीएफ मैंने लगाया था बट वो आया नहीं, अब क्या दिक्कत हो गई, चलो देख लेते हैं। एक मिनट बस।
और मेंस की क्लासेस रात को 9:30 बजे स्पेशल पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। जो मेंस है ना वो रात को स्पेशल पे पढ़ा रहा हूं, मालूम है सबको, मेंस के बारे में रात को स्पेशल पे पढ़ा रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी के और बिना रुके। चलो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ध्यान से सुनना, चीजों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होते हैं? मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे आप लोग बोलते हो ना कि सर पूरा का पूरा मैथ्स आप रेशियो से करा दो, तो ये पूरा का पूरा मैथ्स जो रेशियो से कराने वाले लोग होते हैं ये बोलते हैं कि सर ये पूरा का पूरा मैथ्स रेशियो से करा दो। इसका मतलब क्या है कि रेशियो पहले समझना होगा तभी पूरा मैथ्स रेशियो से समझ में आएगा। देखिए हम किसी को भी समझने के लिए उसके नाम से समझते हैं। रेशियो, रेशियो का हिंदी का मतलब होता है बेटा अनुपात। अब अनुपात क्या होता है समझाता हूं। देखो अनु मतलब होता है छोटा और जो पात मतलब होता है वो होता है बेटा पार्ट, यानी कोई भी छोटा पार्ट इज कॉल्ड रेशियो। कोई भी किसी भी संख्या का सबसे छोटा पार्ट उसका रेशियो कहलाता है। अब प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है व्हेन टू रेशियो इक्वल, व्हेन टू रेशियो इक्वल दे आर कॉल्ड प्रपोर्शन। अब दोनों की परिभाषा समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैंने क्या कहा कि जब दो रेशियो बराबर होते हैं तो प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। रेशियो क्या होता है? कोई अनु और पात, अनु मतलब छोटा, पार्ट मतलब पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे क्या कहा, कोई संख्या है 48 और 64, तो आप क्या कहोगे? बेसिकली रेशियो का एक मतलब और भी होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। एक मतलब और भी होता है रेशियो का कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, कि दो क्वांटिटीज के बीच का जो कंपैरिजन है उसको भी आप रेशियो कहते हो। तो रेशियो बेसिकली कुछ है नहीं, दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन है। जैसे मैंने आपसे कहा पहली क्वांटिटी आपकी 48 है, दूसरी क्वांटिटी आपकी 64 है, इनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे भाई कि कौन बड़ा कौन छोटा? तो उसका रेशियो बनाओ। मैंने कहा किससे काट लो? 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो भाई साहब ये इसका रेशियो बन गया। और उसका सिंबल ये दो बिंदु आ गई, दो बिंदु। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4, इसी चीज को लिख सकते हो ना, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.75। तो रेशियो को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया डेसिमल में, और इसी चीज को आप लिख सकते हो 75%। हाँ या ना बोलो? तो रेशियो दे आर कनेक्टेड। रेशियो कभी फ्रैक्शन हो जाएगा, कभी डेसिमल हो जाएगा, कभी परसेंटेज। तो ये सब चीजें क्या है? आपस में कनेक्टेड है। एक बार हाँ या ना बोलो जल्दी से फटाफट से कि ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं आई। रेशियो की बेसिक परिभाषा जो मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब बेसिक परिभाषा थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में तो सवाल पूछेगा। तो चलिए रेशियो के सवालों को शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बेसिक नहीं पूछेगा बेटा, एग्जाम्स में सवाल पूछेगा, है ना। और सही बात है, हमें सवालों पे ही फोकस करना है। तो यहां तक कि कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो भाई साहब पूछ सकता है। अगर है तो पूछो, नहीं है तो मैं फिर आगे चलूं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आगे। पीडीएफ क्यों नहीं आ रही यार? एक मिनट रुकना। रुक जाओ साथियों, पीडीएफ पता नहीं कहां चली गई है। एक मिनट रुको। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, एक मिनट, पीडीएफ का इश्यू आ रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ
कहाँ चली गई भाई? एक मिनट यार, एक मिनट रुको मेरे भाई। एक मिनट रुको गाइस थोड़ा सा। यार पीडीएफ क्यों नहीं आ रही है? चलो रुको, एक मिनट रुको गाइस, बस एक मिनट रुको। मैं पीडीएफ लगा रहा हूँ, एक मिनट, बस 2 मिनट लूंगा आपके, ठीक है? इतने में आप ये शेड्यूल चेक करो, बस 2 मिनट लूंगा, रुको। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि एक मेरा नया शेड्यूल है जो कि इम्प्लीमेंट होगा 6 सितंबर से। तो चलिए शेड्यूल पर नजर डालते हैं कि 6 सितंबर से मेरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। सबसे पहले सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी IBPS PO क्लर्क, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर 45 डेज फ्री क्लासेस। तो जो बच्चे यूट्यूब की क्लास कर रहे हैं मेरे साथ, वो कंटिन्यू करेंगे सुबह 10 बजे। उसी के बाद 11:15 AM पर हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक। जी हाँ, फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं अनअकैडमी प्लस पर। उसी के बाद 12:45 PM पर हमारी क्लास होगी RRB PO क्लर्क मेंस की, जहां पर मैं आ जाओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने 2-3 बातें देखी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, कि भाई रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हमने समझा। यहीं से आगे चलेंगे और देखेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन में आगे की कहानी क्या है। अब आगे की कहानी को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि रेशियो क्या होगा, कि जब कोई दो रेशियो बराबर, जैसे मैंने कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, मैंने कहा 16:24, तो आप इसको क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे इसको? 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो बेसिकली इसी चीज को आप लिख सकते हो 2/3, इसी को लिख सकते हैं 0.66 समथिंग, और इसी चीज को लिखो 66 2/3%। तो रेशियो को मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज में बना सकते हैं, और किसी भी परसेंटेज को रेशियो में भी बना सकते हैं। ठीक, अगर दो रेशियो बराबर हैं, यानी कि 16:24 बराबर 3:5, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, कि रेशियो बराबर हो सकते हैं। जैसे देखो 2:3 है भाई, इसकी जो रेशियो आई वो ये आई। सिमिलरली मैंने कहा 24:36, ये भी आप क्या कहोगे सर, 2:3 है। तो रेशियो बराबर हो सकते हैं, रेशियो बराबर हो सकते हैं कि भाई 16-24 का भी 2-3 है और इसका भी 2-3 है। तो जब दो रेशियो बराबर हो जाए, यानी कि मैंने आपसे क्या कहा, एक A अनुपात B है बराबर C अनुपात D, तो इसको कहा जाता है कि दे आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात, है ना, कि ये समानुपात है। अब इस पे सवाल कैसे बनता है वो समझाऊंगा। देखिए, जो इक्वल का साइन होता है, कई बार ऐसा भी लिखा होता है A/B 4 बिंदी C/D। तो अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है, इसका मतलब दे आर इक्वल, मतलब इनके बीच में ये इक्वल का साइन है। आया समझ में? ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जल्दी से बताऊं। अरे अब साथियों, यस कम ऑन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डेड है। अरे यार, अब तुम्हारे साथ बस यही दिक्कत है, पढ़ाओ तो बोलते रिकॉर्डेड है। तो सुन लो ध्यान से, भी बेसिक बता रहा हूं, फिर सवालों पे भी आऊंगा। तो मैंने क्या कहा, दिस इज A/B बराबर दिस इज C/D। सही है ना भाई? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर BC। तो याद रखो, कोई अगर प्रपोर्शन में है तो उसका मतलब हुआ कि AD बराबर BC। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, क्या चीज आती है, चलिए सवाल पहला आपके सामने, ये देखिए पहला सवाल है। देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? इसमें क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखो, ये सब के सब क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कई बार देखे होंगे आपने ऐसे सवाल। तो क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे 3/5, 4 बिंदी है बराबर 21/x, 3 7 जा, तो सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 35। एनी कंफ्यूजन? यू कैन आस्क राइट नाउ। थम्स अप।
बेटा प्रैक्टिस के लिए चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बुक भी निकाल रहा हूं, डोंट वरी, परेशान मत होना। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही करेंगे कि 1.2 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू x अपॉन 14। तो ये पॉइंट कट गया, 7 5 7 दूनी 14, तो 12 दूनी 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 7। हाउस दैट? एवरीवन फास्ट, जल्दी से बोलो बेटा फटाफट से। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलूंगा, कंफ्यूजन है तो पूछना, अपने मन में मत रखना कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। जो चीज ना समझ में आए बेझिझक पूछो, बेझिझक मतलब तुरंत पूछो। कुछ पॉइंट अगर रह गया हो तो 1 मिनट, है ना। 12 अपॉन 3.5, ठीक है, 7 5 7 दूनी 14, 12 सही तो आ रहा है। 4.8 कहां से आ रहा है? 1 मिनट, 4.8 कहां से आ रहा भाई? एक मिनट रुको, एक मिनट उल्टा हो गया, एक मिनट वापस देख लेता हूं, 1 मिनट रुको, इस वाले को फिर से चेक कर लो। इसमें कुछ बच्चों का आंसर 4 वो आ रहा है, लेट्स ट्राई। बेटा ये 1.2 है, तो 1.2 है, रेशियो, ये मतलब रेशियो है तो अपॉन 3.5 हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन है, तो लेट्स ट्राई एवरीवन। ठीक है, और इज इक्वल टू, ये बीच का जो 4 बिंदी है ना, ये इज इक्वल टू होता है, और ये आपका फैला है x, और दिस इज 14। तो अब मुझे बताओ भाई क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तो ये इधर चला जाएगा, तो 1.2 इंटू 14, अच्छा, ये 3.5 इधर आ जाएगा। तो अब देखो ये इधर चला गया, तो 35 से 4 बार 12 चौको 48, सही कह रहे हो, वो मुझे ही कंफ्यूजन होगा। फाइन, ठीक है, एक बार थम्स अप करो फटाफट से। हाउस दैट? ठीक है, अगला सवाल भी देखो, ये वाला भी सेम ऐसी है। 45 अपॉन x, 9 अपॉन में 2.6, तो 9 पंजे 45, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 13। लास्ट वाला आप खुद बताओगे जल्दी से फटाफट से, लास्ट वाला खुद करो, लास्ट वाले का आंसर दो फटाफट से, हरी अप फास्ट। बेटा लास्ट वाले का आंसर दो, 7.1। कैसे करोगे? देखो लास्ट वाला कैसे किया जाएगा कि 7.1 अपॉन x इज इक्वल टू 14.2 अपॉन 2.8, सही है बेटा, है ना। तो ये पूरा डबल हो गया, और 2 से काट लिया मैंने 1.4, तो आपने सॉल्व किया x इज इक्वल टू 1.4। तो अगर प्रोपोर्शन को लेके सवाल एग्जाम में बनेगा तो ऐसा बनेगा, तो हो जाएगा एग्जाम में। एक बार हाँ या ना बोलो। कितने लोग हैं जिनको प्रोपोर्शन समझ में आ गया कि 4 बिंदी होंगी तो सवाल कैसे बनेंगे? बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि कोई अगर पहली बार भी यूट्यूब पर पढ़ने आया है तो उसको ये फील हो कि मैं रेशियो को पढ़ रहा हूं, मैं रेशियो को समझ रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो पूछिए जल्दी से फटाफट से। यहां तक की कोई दिक्कत परेशानी कोई भी, हमें को भागना नहीं है, हमारे पास समय है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ही बस ये है कि आपके दिमाग तक वो बात पहुंचे जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं वो जो बात बताना चाह रहा हूं आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रही है तो इस क्लास का उद्देश्य कुछ नहीं रहा। लेकिन एक काम बस आपको करना है कि आज मैं देख रहा हूं कि बहुत कम बच्चे, रेगुलर आपको आना है, मैं भी आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर रखूंगा, ठीक है बेटा। डन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं? डन। अब हमारे पास एक अगली कहानी आती है, प्रोपोर्शनल। अब आपने क्या पढ़ा, एक अगली थ्योरी आती है प्रोपोर्शनल। देखिए हमने क्या कहा कि A रेशियो B 4 बिंदी C रेशियो D, ठीक है, 4 ही होते हैं हमारे पास। भाई जब कोई 2 संख्या बराबर होती है, यानी कोई 2 रेशियो बराबर होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूं। दिस इज सेकंड प्रोपोर्शनल, जिसको आप
मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हो। इसको कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। और इसको कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये हालांकि बेटा बैंकिंग में कभी नहीं आया आज तक, ये मोस्टली एसएससी वेसएससी पे ही सवाल बनता है प्रोपोर्शनल को लेके, है ना। प्रोपोर्शनल को लेके कभी भी जो सवाल बनता है वो हमेशा एसएससी में ही बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो प्रोपोर्शनल की कहानी होती है ना, वो हमेशा एसएससी में आती है, बैंकिंग में कभी नहीं आती, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि प्रोपोर्शनल वाले सवाल में कभी करवाता भी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि प्रोपोर्शनल के जो सवाल होते हैं वो एसएससी में बहुत आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि प्रोपोर्शनल क्या हुए आपके ABCD जो आपने लिखे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब सपोज कीजिए हमको इनकी वैल्यूज निकालनी है ना, तो हम क्या कहेंगे, देखिएगा ध्यान से दीजिएगा, समझना। अब प्रोपोर्शनल कब होते हैं, जैसे मैंने क्या कहा A/B बराबर C/D, तो A/B कितना हो जाएगा बच्चे, C/D। ये तो पढ़ा ही आप लोगों ने, हाउस दैट। अब मुझे बताओ अगर मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया A, तो मैंने कहा कि सर A/B C/D, तो मुझे A निकालना है सपोज करो, तो A की वैल्यू बताओ B C/D। एवरीवन क्लियर। अच्छा, अगर मुझे सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना है यानी कि B निकालना है, तो B कैसे निकालूंगा, B निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा AD/C। देख रहे हो आप, कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं आपको। थर्ड निकालना है C, तो आपने कहा AD/B इज इक्वल टू C। ऐसे आप फोर्थ प्रोपोर्शनल भी कैलकुलेट करेंगे। यहां तक कि डाउट किसी के मन में है तो पूछो फटाफट से, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, सवाल के माध्यम से आपको और अच्छा समझ आएगा, है ना। ये जो प्रोपोर्शनल की कहानी आज तक याद करने वाली होती थी, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला सवाल है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर। बनाइए, 4 क्वेश्चन है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हरी अप फास्ट। अब देखो, अगर मुझे पहला सवाल बता दे रहा हूं, पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल बता दे रहा हूं कि अगर मुझे पहले सवाल का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है, आपने क्या पढ़ा है फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में कि A/B 4 C/D। नाउ दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शनल ना मेरे भाई, यही तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना बोलो सर। तो हमको फोर्थ निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यानी कि हमें क्या गिवन है, 6, 5, 21। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6:5 4 बिंदी, हम कहेंगे 21/x। नाउ दिस वी विल राइट। भाई जो क्वेश्चन है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे हमें चौथा प्रोपोर्शनल निकालना है, फोर्थ में मतलब जो फोर्थ प्लेस होगा, ऐसे भी कह सकते हो। तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा, चौथा, तो क्या लिखेंगे 6/5 21/x। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 2 जा 3 7 जा 7 5 35, x इज इक्वल टू 35/2। आंसर हो गया 17.5। एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क राइट नाउ। कोई कंफ्यूजन अगर किसी के भी दिमाग में चल रहा है कि सर फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बता दो, मोस्टली लोग फॉर्मूला बताते हैं B² C², ये सब मेरे को समझ में कभी आज तक नहीं आया। मेरा आपसे सीधा सीधा कंसर्न है मेरे भाई कि वो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, उसने क्या बोला आपसे, ये देखिए, उसने बोला कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यार इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 6:5 4 बिंदी, वो चौथे स्थान की वैल्यू पूछ रहे हैं। नाउ फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर। सो गाइस, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर, तो अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखोगे, अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखोगे कि उसकी जो वैल्यू है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड 4 बिंदी तीसरे स्थान पे ही आ गया, चौथे स्थान पे ही हो गया।
डन। अब सॉल्व तो कर ही लोगे कि मैं करवाऊं सॉल्व, कि भाई पहला स्थान दूसरा स्थान, ये तीसरा नहीं है, ये चौथा गिवन है, ये तीसरा था, मतलब जिस प्लेस को निकालना है उस प्लेस पे x मान लो। एक बार कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। डन। तो आपने सॉल्व किया। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं फिर था 3 4 है ना, नो कितना है 3 4 4 बिंदी x रेशियो 8, तो 3/4 x/8, 4 दूनी 8, x की वैल्यू 6। डन। ठीक है, आओ फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल। मेरे भाई सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना है 40 8 7, तो मतलब सेकंड निकालना है। तो ये फर्स्ट हुआ भाई, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड निकालना है 4 बिंदी, ये तीसरा गिवन है, चौथा गिवन है, ऐसे करके। हाउस दैट। तो आज के बाद कभी भी प्रोपोर्शनल पूछे हैं, आज के बाद कोई भी प्रोपोर्शनल पूछे तो कर लोगे? बोलो यार। आज के बाद प्रोपोर्शनल, बहुत सारे लोग इसके फॉर्मूले बताते हैं, मेरे को सच बताऊं कभी फॉर्मूले ना तो याद हुए, मेरे को अभी भी याद नहीं है सेकंड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है। मैं सच बताऊं मेरे को ये बात समझ में आती जो मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई 1 2 3 4 का मतलब यही है कि A/B 4 बिंदी C/D, कि भाई ये है प्रोपोर्शनल, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हमें कौन सा निकालना है? चौथा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा x मान लो। हमें निकालना है तीसरा, तो पहला दूसरा ये चौथा हो जाएगा, तीसरे पे x मान लो। दूसरा निकालना है, पहला ये रहा, दूसरे पे x मान लो, तीसरा चौथा। पहला निकालना है तो क्या करेंगे? पहले पे x मान लो, दूसरा तीसरा चौथा। हाउस दैट, है ना भाई। इस पे क्या करेंगे? पहले को ही मान लो कि x रेशियो 8, 4 बिंदी 5 रेशियो 2.5। डन। तो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, रेलवे, एसएससी, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कभी दिक्कत परेशानी किसी को होने वाली है। डन, फाइन। तो पहला पार्ट हमने रेशियो का देखा। प्रोपोर्शन को लेके कई बार रीजनिंग में भी सवाल आता है। इसमें रीजनिंग में भी आपने अगर एसएससी रेलवे की परीक्षाएं दी होंगी तो वहां पर भी प्रोपोर्शनल को लेके सवाल बन जाता है। आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारे पास आता है रेशियो को बैलेंस करना, ये तो आपने सीख लिया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशियो बैलेंसिंग। ये बहुत जरूरी है सीखना बैंकिंग के हिसाब से। रेशियो बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, कोई भी, मैं कह रहा हूं बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी परीक्षा अगर आप देने जा रहे हो तो रेशियो बैलेंसिंग आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये रेशियो बैलेंसिंग क्या होता है, एक नजर। रेशियो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि कहीं पर लिखा है 2:3। मैं इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपने दिमाग को खोल के रखो, इमोशनल मत होइए, ठीक है, प्रैक्टिकल होइए। क्योंकि रटोगे तो कुछ नहीं करोगे, फेल हो रहे हो इतने समय से, फेल होते रहोगे। लेकिन समझोगे तो पास भी होगे और एक एग्जाम निकालने के बाद और भी संभावनाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा मेरी बात याद रखना कि हमको रटना नहीं है सर, हमें कोशिश करनी है समझने की, कि समझना है हमको। तो मैंने क्या कहा कि A/B और मैंने कहा B/C 4:5 है। अब रेशियो बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है आपसे कि कोई भी रेशियो बराबर होना चाहिए, या रेशियो बराबर ना हो तो उसकी वैल्यू कम से कम बराबर हो। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि अरे भाई साहब, यहां आप कह रहे हो B 3 है, यहां आप कह रहे हो B 4 है, तो ये B अलग अलग कैसे हो जाएगा? है तो B ना। सपोज कीजिए कि आज अरुण सर आपको YouTube पर पढ़ा रहे हैं, वही अरुण सर आपको कहीं और पढ़ा रहे हैं, तो वो अरुण सर ही ना। सही बात है, गलत बात है? तो कोई चीज अलग अलग कैसे हो सकती है? तो इसीलिए इसको एक किया जाता है, यानी इस 3 को भी 4 बनाओ, इसको भी 4 बनाओ। तो 3 को 4 बनाना संभव थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एक एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 12।
तो मैंने कहा इसको संख्या को 4 से गुणा कर दो, इस संख्या को 3 से गुणा कर दो। क्यों? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने लिखा a अनुपात b, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 से मल्टीप्लाई b अनुपात c, 12 15। तो नाउ दिस इज बैलेंस। आप लिखोगे a अनुपात b अनुपात c, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। हाउस दैट? एनीवन? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बोलो फटाफट से। कोई भी कंफ्यूजन किसी के भी दिमाग में चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि वो फटाफट से कमेंट सेक्शन पे बताए। ये समझ में आ गया? तो इसी बैलेंसिंग पर हम लोग बहुत आज थ्योरी पूरी बैलेंसिंग पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इस पे सवाल जो बनेगा, देखो रेशियो में जो हमारे सवाल बनते हैं या तो बैलेंसिंग पे बनेगा या फिर दूध पानी वाले पे तो मैं बहुत जबरदस्त सेशन लेने वाला हूँ आपके साथ में। प्री प्लस मेंस लेवल की क्लासेस होगी। तो कॉमन नंबर को सेम करना है, समझ आ गया? ठीक है। वन मोर क्वेश्चन मैंने कहा a अनुपात b 3 अनुपात 5, c अनुपात b 2 अनुपात 3। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो b है वो अलग अलग है। फिर से तो b अलग अलग है, तो यहां 3 से गुणा, यहां 5 से गुणा, यहां 3 से गुणा, यहां 5 से गुणा। तो आपने क्या कहा? 3 तियां 9, 3 पंजे 15, सी अनुपात बी 5 दूनी 10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 9 15 10। हाउस दैट? कोई डाउट? ठीक है। जल्दबाजी मत करो, मैं हमेशा आपसे कहूंगा, जल्दबाजी में अक्सर आदमी परेशान हो जाता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अब पहला सवाल आपके सामने जल्दी से उड़ाएंगे। ए अनुपात बी 2 3 है, बी अनुपात सी 4 5 है, एबीसी। फटाफट से बनाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। कोई आंसर? आओ, आप क्या कहोगे? ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5। ना बैलेंस कर लेंगे सेम। तो आप क्या करोगे? वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से। 4 दूनी आपने कहा 8, 4 तियां 12, 3 चको 12, 3 पंजे 15। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो आपने क्या कहा? ए अनुपात बी अनुपात सी 8 12 15। तो समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को बेसिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हाँ या ना बोलो। मेरे प्यारे साथियों, बेसिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम सब अंगूठा ऊपर। ठीक है। अगर आ रहा है तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यस सर वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, ये देखिए। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, फाइंड ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है। अब इस वाले को कैसे करेंगे आप? ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है, मैं आपको बता देता हूं। दिस क्वेश्चन हैज कम इन एसएससी 10+2। एसएससी एग्जाम 10+2 में आ चुका है ये 2015। 10+2 2015 अच्छा लग रहा है। ठीक है, बनाओ 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 बनाओ। बस रेगुलर आपको रहना है, ठीक है बेटा।
आपने क्या कहा, A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:7। अब आप देखोगे प्रैक्टिकली कि यहाँ पे B भी तो बराबर है ही ऑलरेडी, है ना। तो B जब ऑलरेडी बराबर है तो बराबर करने की जरूरत तो है नहीं। तो आपने क्या कहा, A B C हो जाएगा आपके पास 2 3 और 7। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कि A B C हो गया। अब आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 7 है। तो नाउ प्लेस द वैल्यू, यहां पे रखो। A प्लस B कितना हो जाएगा बताओ, A प्लस B 2 और 3 5, B प्लस C 7 और 3 10। ठीक है, और A प्लस C 7 और 2 9। नाउ दिस इज माई आंसर, 5 10 9। हाउस दैट? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डन, खूबसूरत। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने सेम क्वेश्चन है, A अनुपात B प्लस C। एक बार 4 वाला भी देख लो, एक बार इससे पहले एक 4 वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लो। A अनुपात 2 3 है, B C आपका 4 5 है, C D आपका फाइंड। बनाओ। आ जाओ, क्या करोगे, बैलेंस करोगे पहले ए बी सी। तो यहां मल्टीप्लाई 4 से, यहां 3 से। तो जब आपने बैलेंस किया 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। तो इधर आपने क्या कहा कि ए बी सी जो है वो 8 12 15, और आपने क्या कहा सी अनुपात बी कितना है, 1:2। तो सी यहां पे 15, यहां पे 1 है, तो यहां भी मल्टीप्लाई 15 से करनी पड़ेगी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो हो गया वो 8 12 15 और 30। डन, 8 12 15 30 डन। अब इसको रख दो यहां पे ए प्लस डी। तो ए प्लस डी मतलब 30 और 8 38, 12 15 27। डन। तो बैलेंसिंग में अगर कोई बच्चा, मैं आपको देखो ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पहले पढ़ा होगा। मेरा मकसद बस यही है साथियों कि आने वाले 1 महीनों में पूरा अर्थमेटिक मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिक। ये मेरा आपको कमिटमेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ तबीयत का भी इशू रहा, तो अब फिलहाल अभी तक तो यार सब ठीक है, लेकिन मैं पहले ही आपसे वादा नहीं करूंगा क्योंकि अक्सर वादे टूट जाते हैं, तो है ना, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो आपको भी मुझे कमिट करना है कि डेली 10 AM आपको आना ही आना है। सुबह 10 बजे रोजाना आपको मेरी क्लास लाइव देखने आना ही आना है। ठीक है, और रिकॉर्डेड को ना प्रेफर करें। रात के 9:30 बजे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेंस की क्लासेस होगी आज रात 9:30 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। तो अनअकैडमी स्पेशल पर रात 9:30 बजे मेंस यूट्यूब पे ना करा के स्पेशल पे करा रहा हूं, क्योंकि स्पेशल पे 2 फायदे होंगे मेंस करने के। एक तो यूजर इंटरफेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जो मेंस वाले बच्चे हैं वो मेंस क्लासेस मेरे साथ 9:30 बजे आज रात को तैयार रहना। ठीक है, स्पेशल पे बता दूंगा। चलिए ना, सवाल आपके सामने अब दूसरा आ गया। अब देखिए इसे कैसे करोगे आप, ए अनुपात बी प्लस सी 1 3, सी अनुपात ए प्लस बी 5 7। तो बी ए प्लस सी कितना होगा, ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पीडीएफ भी दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन जब पूरा खत्म हो जाएगा ना तब पीडीएफ दे दूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ना पूरे आपको बना के वो भेज दूंगा, क्वेश्चंस बना के, डोंट वरी।
हो गया। आओ कैसे करेंगे देखो, आपने क्या कहा कि A अनुपात B प्लस C। अगर मैं देखूं ये 1:3 है, तो A, B और C, तो इसका सम कितना हो रहा है बच्चे? 4 हो रहा है। फिर आपने कहा C A प्लस B, ठीक है, ध्यान देना। तो C A प्लस B कितना हो रहा है? 7 और 5 12। अब टेक्निकली आपने कहा C A B मतलब ABC है, ABC। यार सम अलग अलग कैसे हो जाएगा? अभी तक तो नंबर को बैलेंस कर रहे थे, अब सम भी सेम होना चाहिए ना। सम कैसे अलग अलग हो जाएगा? तो हमने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई 3 से करो, 12 12। तो जब 3 से किया A अनुपात B प्लस C, तो 3 से किया 3 1 जा 3 3 जा 9, C अनुपात A प्लस B, इट्स 5:7। नाउ इट्स अगेन 12, इट्स 12। तो द सम ऑफ बोथ ABC ऑन अपर एंड लोअर साइड A B प्लस C 3 9 12, C A प्लस B 5 7। बच्चे ऊपर नीचे दोनों तरफ जो हो गया वो सम कितना हो गया? 12 12 हो गया। जब सम 12 12 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे कंपैरिजन अगर आप करें तो A की वैल्यू कितनी है? 3 है, A बराबर 3 है, C बराबर 5 है। A बराबर 3 C बराबर 5, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि A B C का सम तो 12 है। तो A 3 B 4 5 9 3 12। नाउ रखो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी हो गई? 4। A प्लस C कितना हो गया? 5 और 3 8। तो आंसर हो गया 1:2। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, बेझिझक होके पूछिए। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, सेम अप्रोच है, बनाएंगे। जिनको समझ नहीं आया फिर से एक बार देख लो। देखो मैंने क्या कहा कि A B प्लस C 1 3 था, C A प्लस B 5 7 था। तो मैंने कहा ये चीज आपको ऐसे लिखी, ये चीज ऐसे लिखी। मैंने कहा सम यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ बच्चे सम 12 हो रहा है। सम अलग अलग कैसे हो सकता है? तो हमने 3 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ 3 3 9 हो गया। तो जब ये 12 हो गया सम, ये भी 12 हो गया सम, दोनों का सम बराबर हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि A की वैल्यू बच्चे 3 है, C की वैल्यू 5 है। देखो तो जब A और C मिल गया 5 और 3 8, तो B हो जाएगा 4। या फिर आप यहां रख लो C को, 9 में से घटा दो तब भी आ जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। एक और सवाल, सेम अप्रोच है, ट्राई करेंगे। देखो आप कहोगे कि A प्लस बी की वैल्यू 4 है, B प्लस C की वैल्यू 7 है और C प्लस A 9 है, और कायदे में इसकी वैल्यू 90 दे रखी है। तो कैसे किया जाएगा? आप ऐसे मान लो कि A प्लस बी की वैल्यू 4 नहीं 4x है, B प्लस C की वैल्यू 7x है, C प्लस A की वैल्यू 9x है। ठीक है, तो आपने जोड़ दिया A और A, 2 B और B, C और C, 7 4 11 और 9 26। सही है। तो आपने क्या कहा, A प्लस B प्लस C 10x हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया,
तो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, बट वी हैव गिवन दिस वैल्यू ऑल्सो। तो मैं क्या कहूंगा, इसकी वैल्यू सर 90 है बराबर 10x। तो x कितना हो जाएगा 9। जैसे ही आपने कहा x 9 हो जाएगा तो यहां पे रखा a प्लस बी, 9 चौको 36, 7 9 जा 63, 9 9 जा 81। तो ये वैल्यूज आ गई। एनी कंफ्यूजन, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब आपको c निकालना है। तो c आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी में से घटा दो a प्लस बी। तो ये तीनों का जो सम है वो 90 है, और a प्लस बी कितना आ रहा है 36। ना 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। सही है मेरे भाई, हाउस दैट। जिसको और डिटेल में पढ़ना होगा वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है। मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पर, अरुण सिंह रावत, और क्लासेस आपको मेरी मिल जाएंगी। डेली क्लासेस मेरी 10 बजे होगी, और टाइम से आना है, किसी भी बच्चे को लेट नहीं होना है। ठीक है, कोई भी अनअकैडमी पर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, रेफरल कोड आप यूज करेंगे ABP10। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल आपके सामने ये, सेम अप्रोच है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम है बिल्कुल। जो रिपीट वाले हैं इस वाले को भी ट्राई करना, यू विल गेट द सेम क्वेश्चन, सेम आंसर मिल जाएगा। आ जाओ, देखो a प्लस बी ये ना 6x, b प्लस सी 7x, c प्लस ए 8x। अब इनको जोड़ दो, a b b तो 2 a प्लस बी प्लस सी, तो 7 और 6 13 और 8, सही है। ठीक है, आपने क्या कहा, a प्लस बी प्लस सी 21x/2, इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी 14, तो 14 रख दिया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। x की वैल्यू आ गई 4/3। तो जैसे आपने कहा x की वैल्यू 3 आ गई, आपको c निकालना है। सॉरी, यहां रखा आपने, यहां पे x की वैल्यू, तो ये हो गया 8, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, बेसिकली 14। 14 में से 8 घटा दो तो c अपने आप आ गया 6। सॉरी, डाउट आया ना, बोलो फटाफट से, कम ऑन, थम्स अप। कंफ्यूजन है तो बेझिझक पूछिए, आप शर्माने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ट्राई कीजिए कि a की मनी 2/3 ऑफ b मनी, b मनी इज 9/11 ऑफ c मनी, तो रेशियो ऑफ a टू c।
बोल रहा है कि ए जो है वो 2/3 है बी का। ठीक है, इसका मतलब हो गया a अपॉन बी 2/3। ये तो मतलब वही नीचे आ जाएगा। इसका भी मतलब क्या हुआ कि a अनुपात b जो है वो 2:3 है। अच्छा, b आ रहा है 9/11 ऑफ c। तो मेरे भाई क्या करेंगे, b अपॉन सी 9/11। फर्दर लिखा मैंने b अनुपात c 9/11। तो अब क्या करेंगे, अगेन सेम काम, बैलेंसिंग का, यहाँ 3 से गुणा कर दो, हो गया सॉल्व। तो आपको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 11। जो पूछ रहा है वो निकाल लो। हाउस दैट। तो बिल्कुल बेसिक आज मैंने आपको रेशियो पढ़ाया। अगला सवाल 126.50 को बांटना है, 126.50 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 5 4 में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बताओ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सिंपल है। तो आप करोगे, सपोज करो आपको ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर कैसे निकालोगे, ये 2 रेशियो है, इस पूरे का सम 5 और 2 7 और 4 11 इंटू सही है। तो 11 से काट लिया, 11 ही कम 11 16, 11 ही कम 11, सॉल्व करके जो भी आ जाएगा। ठीक है, डन। हाउस दैट। ऐसे ए निकाल दिया। ऐसे अगर आपको पूछ रहा था कि बी ए से ज्यादा कितना है, तो ये इससे कितना ज्यादा है 5, b माइनस ए 3/11। ठीक है, सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा। डन। एक बार हाँ है ना बोलो। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं घर के लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर द होमवर्क। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल मुलाकात होगी और आगे चलेंगे। नोट कर लो फटाफट से। डन। चलो, तो इसी के साथ सेशन को मैं एंड करूंगा और अब मेरी मुलाकात कल आपसे होगी। तो एक बार मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइए आपको सेशन कैसा लगा, मजा आया, दिल खुश हुआ? अब क्लासेस रेगुलर होगी, ऐसा नहीं सोचना कि आज क्लास हो गई सर कल नहीं आएंगे। तो एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, जो मेरी मेंस की क्लासेस के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मेंस क्लासेस आज रात 9:30 बजे स्पेशल पर होगी बेटा। ठीक है सर, रात 9:30 बजे स्पेशल पे। तो सारे बच्चे स्पेशल पर अनअकैडमी पर आ जाना। कुछ नहीं करना है, मुझे बस फॉलो करना है। ऊपर मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, अरुण सिंह रावत। बस जाओ और मुझे फॉलो कर लो। 9:30 बजे आपके पास अपने आप मैसेज आ जाएगा, अरुण सिंह रावत इज लाइव। तो हम कल मिलते हैं आपसे 10 बजे। तब तक के लिए पीडीएफ में क्या कर रहा हूं, इस रेशियो प्रोपोर्शन की पूरी अभी जैसे हम लोगों ने ई बुक्स तैयार किए ना, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं, डोंट वरी, वो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। और मेरा शेड्यूल को लेकर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो शेड्यूल में बता दे रहा हूं, शेड्यूल मेरा ये रहने वाला है, इसको आप डेली देख लिया करना। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि एक मेरा नया शेड्यूल है जो कि इंप्लीमेंट होगा 6 सितंबर से। तो चलिए शेड्यूल पर नजर डालते हैं कि 6 सितंबर से मेरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। सबसे पहले सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी IBPS PO क्लर्क, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर 45 डेज फ्री क्लासेस। तो जो बच्चे यूट्यूब की क्लास कर रहे हैं मेरे साथ, वो कंटिन्यू करेंगे सुबह 10 बजे। उसी के बाद 11:15 AM पर हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक। जी हाँ,
फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं अनअकैडमी प्लस पर। उसी के बाद 12:45 PM पर हमारी क्लास होगी आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की, जहां पर मैं आप लोगों के लिए 15 मॉक टेस्ट की सीरीज पढ़ा रहा हूं। जी हाँ, 15 मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस। तो मेंस वाले बच्चे कहां पढ़ेंगे? 12:45 पे। यहां पर पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच वाले बच्चे जो अर्थमेटिक की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में 2 PM 2 बजे जो बेसिक बच्चे हैं जिनको डीआई फाउंडेशन से पढ़ना है, वो फाउंडेशन कोर्स करेंगे मेरे साथ डीआई पर अनअकैडमी प्लस पर। तो ये तो हुई 3 क्लासेस प्लस की, एक यूट्यूब की। उसी के साथ साथ साथियों, रात को 9:30 बजे मैं आपके लिए रोजाना लेकर आ रहा हूं फ्री क्लासेस। ये फ्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझाता हूं। फ्री स्पेशल क्लासेस में मैं आपको क्लासेस देने वाला हूं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जो मेरे साथ फाउंडेशन में पढ़ रहा है उसको टेस्ट हो गया, उसके स्पीड बूस्टर सेशन वो मैं स्पेशल पर लूंगा। तो 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम लोग प्री के मॉक टेस्ट करेंगे और टीटीएस में करेंगे मेंस फ्री में। तो जो बच्चे फ्री में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 10 बजे और रात को 9:30 बजे 2 क्लासेस फ्री मिलेंगी। यहां पर आईबीपीएस पीओ क्लर्क की मिलेगी और ये मिलेगी फ्री स्पेशल क्लासेस एमडब्ल्यूएफ में प्री के मॉक टेस्ट और टीटीएस में मेंस के मॉक टेस्ट। और बाकी जो अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ रहे हैं 11:15 पर फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक, 12:45 पे आपको मेंस मिलेगा और 2 बजे डीआई की क्लासेस। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये शेड्यूल अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर